back to our channel. Today we will study science for class 7 and the chapter is physical and chemical changes. Physical and chemical changes. Physical means भौतिक, chemical means रासायनिक, changes means परिवर्तन. तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, physical and chemical changes. आइए पढ़ते हैं इसके बारे में. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, शानदार. आपको एक मिनट भी ऐसी बोरियत नहीं फील होने देंगे. चलिए शुरू करते हैं. We have many substances around us. हमारे चारों बहुत सारे substances हैं ना. All these substances have certain properties such as state. उनमें कुछ गुण होते हैं ना. सारे substances में कुछ कुछ गुण होते हैं. तो ऐसी स्थितियों का परिवर्तन होता है जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. साइज होता है, शेप होता है, कलर होता है और उसमें स्मेल होता है, टेम्परेचर होता है, कंपोजिशन होता है, स्ट्रक्चर होता है. बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं सबस्टेंसेस में. तो ये सबको समझ रहे हैं ना. साइज, आकार, आकृति, रंग, स्मेल यानी कि उसकी सुगंध, दुर्गंध जो भी है, टेम्परेचर, तापमान, कंपोजिशन की और स्ट्रक्चर यानी कि उसको बनाओ. When one or more properties of a substance become different, जब किसी सबस्टेंस की एक या उससे ज़्यादा की गुण क्या करते हैं, become different, अलग हो जाते हैं, एक से ज़्यादा गुण अलग होते हैं. We say that changes has taken place in it. जब उनमें एक से ज़्यादा कंपोजिशन में गुण उसके बदलने लगते हैं किसी भी पदार्थ के, सबस्टेंस के, तत्व के, तो we say that a change has taken place. हम कह देते हैं कि उसमें परिवर्तन हो गया. Here is an example, एक उदाहरण दिया गया, देखते हैं. We know that ice melts from water. बर्फ पिघल कर क्या बनाता है? जल बनाता है. Melting of ice is a common change around us. हालांकि किसी बर्फ का पिघलना एक सामान्य सा परिवर्तन है हमारे देखा जाए तो. नाउ आइस इज अ सॉलिड वेयर वाटर इज लिक्विड. हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो है, आइस जो है सॉलिड है और वाटर लिक्विड है. यानी बर्फ सॉलिड आता है ऑब्वियसली, क्योंकि सॉलिड क्या, सॉलिड में फिक्स नहीं होती है. साइज और शेप क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए. और जो वाटर है वो लिक्विड है. लिक्विड में क्या होता है कि जो जिस भी यूटेंसिल में रखा जाएगा उसका शेप कंज्यूम कर लेगा, मतलब उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है यानी लिक्विड की. और इसका एक और फीचर होता है कि लिक्विड हमेशा लो लैटिट्यूड में, मतलब नीचे ढलान में क्या होता है, वो फ्लो करता है, बहता है. सो द मेल्टिंग ऑफ द आइस इन्वॉल्व्स अ चेंज इन स्टेट. सो ये जो बर्फ के बदलने का है, ये बर्फ का पिघलना एक परिवर्तन का क्या है, स्थिति है. फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड, कठोर यानी कि सख्त से, यानी कि सॉलिड से ठोस से होकर एक लिक्विड बदल जाता है. चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड अस. हमारे चारों परिवर्तन हो रहे हैं. सम ऑफ चेंजेस ऑब्जर्व बाय अस इन आवर एवरीडे लाइफ आर. कुछ जो चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं हमारे जीवन में, वो उसमें से मेन कुछ ऐसे हैं बताया जा रहा है. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनना एक शानदार परिवर्तन का उदाहरण है. कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का बनना. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ईंधन का जलना. ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का सूखना. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स को का राइपनिंग होना. रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्टिंग होना. रस्टिंग समझते हैं ना, यानी कि उसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो उभर कर ऊपर आने लगते हैं, जैसे जंग लगना बोलते हैं. चलिए, सम चेंजेस आर बेनिफिशियल. कुछ जो चेंजेस हैं, कुछ जो परिवर्तन है वो तो फायदेमंद है, बेनिफिशियल है. जैसे मिल्क से कर्ड बन जाना, दूध से दही बन जाना, तो बड़ा फायदेमंद परिवर्तन है. टू अस वेरियस सम आर हार्मफुल फॉर अस. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनसे नुकसान होता है जिनके परिवर्तन होने से. जैसे फॉर एग्जांपल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज बेनिफिशियल चेंज. सो वी ट्राई टू मेक द राइप ऑफ फ्रूट्स लेटर बाय आर्टिफिशियल मेथड्स. तो फ्रूट्स को पकाना तो बहुत अच्छा, पकना अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी नहीं पकता, उसे हम अपने से पकाने का प्रयास करते हैं दवाइयों के माध्यम से. एंड वन द अदर हैंड, दूसरे हाथ देखा जाए तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज हार्मफुल चेंज. लोहे में जंग लगना एक बड़ा नुकसानदायक परिवर्तन है. जहाँ परिवर्तन हमारे लिए फायदेमंद है, वही परिवर्तन हमारे लिए नुकसानदायक भी है. सो वी ट्राई टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. तो हम रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, यानी जो जंग लगता है लोहे में, उससे बचने के लिए ऑब्जेक्ट्स बाय वेरियस मेथड्स, जैसे पेंटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट से पेंट वगैरह कर देते हैं उससे बचने के लिए. द चेंज इन सबस्टेंस डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन. एक परिवर्तन किसी भी तत्व में खुद से नहीं होता. देयर इज ऑलवेज अ कॉज, एक हमेशा एक कारण होता है, एक रीजन होता है. एंड which brings out a change in substance, जो किसी तत्व में उसकी परिवर्तन का कारण बनता है. फॉर एग्जाम्पल, आइस डज नॉट मेल्ट ऑन इट्स ओन फ्रॉम वाटर. जो आइस होती है, जो बर्फ होता है, वो किसी अपने आप से नहीं, वो अपने स्थिति में परिवर्तन करता है.
Each ice must be given some heat to melt and change into water. बर्फ को कुछ ताप दिया जाता है तब वो बदलकर जल में परिवर्तित हो जाता है। Thus heat is the cause of change of state. इसलिए हीट जो है कॉज है, कारण है परिवर्तन का, ऑफ स्टेट अवस्था परिवर्तन का कारण है, ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो जो ताप है वो कारण है किसी बर्फ के जल में बदल जाने का एक कारण है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होने का एक रीजन क्या है, हीट है। टाइप्स ऑफ चेंजेस, परिवर्तन के प्रकार क्या क्या हैं? चेंज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जो परिवर्तन है दो प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। We will now discuss physical changes and chemical changes in detail. अब हम फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन को डिटेल में यानी विस्तार से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल चेंजेस। चलिए फिजिकल चेंजेस के द्वारा हम शुरुआत करते हैं। तो फिजिकल चेंजेस, those changes in which new substances are formed, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया सबस्टेंस बनता है, are called physical changes, फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। The change in state, size, shape, color of substance are physical changes. अगर इतनी सारी चीजें बदल जाती हैं तो फिजिकल चेंजेस के साइज बदल जाए, शेप बदल जाए, कलर बदल जाए। The properties such as state, size, shape, color of substance are called physical properties. ये सारे बदलना, ये सारे गुणों में परिवर्तित होना एक भौतिक परिवर्तन है, और भौतिक परिवर्तन का भौतिक गुण भी होता है। So we can also say that, तो हम इससे ये भी कह सकते हैं that those changes in which a substance undergoes, ऐसे सबस्टेंस जिसमें क्या होता है, कोई सबस्टेंस बदलता है, a change in फिजिकल प्रॉपर्टी are called physical changes, जिसमें फिजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब भौतिक गुण भी होना चाहिए, उससे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। द फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस, जो फिजिकल चेंजेस हैं वो टेम्पररी चेंजेस होते हैं, विच कैन बी इजीली रिवर्स, जो कि आसानी से रिवर्स किए जा सकते फ्रॉम द ओरिजिनल सबस्टेंस, किसी दूसरे वास्तविक सबस्टेंस को वापस लाया जा सकता है। Very little energy in the form of heat etc. is either absorbed or involved in physical changes. Thus the important characteristics of physical changes are as follows. कुछ important गुण जो होते हैं, महत्वपूर्ण गुण फिजिकल चेंजेस के दिए गए हैं। No new substance is formed in a physical changes. कोई नया तत्व नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता फिजिकल चेंजेस में भौतिक परिवर्तन करने पर। और फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज, जो फिजिकल चेंज है वो टेम्पररी चेंज है, और फिजिकल चेंज कैन बी इजीली रिवर्स्ड, उसे दोबारा वास्तविक तत्व में बदला जा सकता है। वेरी लिटिल एनर्जी, बहुत ही कम ऊर्जा इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अ टेम्पररी चेंज इन कलर में टेक प्लेस इन फिजिकल चेंज, जो टेम्पररी चेंज है उसमें थोड़ा बहुत रंग में परिवर्तन हो सकता है। We will now take an example of how to understand a physical change clearly. अब हम जो फिजिकल चेंज है उसको समझने के लिए, साफ एकदम क्लियर करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। Let's take a sheet of paper, एक पेपर की शीट लेते हैं and cut it into a number of pieces, कुछ टुकड़ों में इसे काट देते हैं। Now we cannot join the cut pieces of paper, हम किसी पेपर को के टुकड़े को अब जोड़ नहीं सकते। अब ये मत कहना सर हम गम लगा देंगे जोड़ देंगे, वो बात नहीं है। To make original sheet of paper, but each small pieces of paper is still paper. लेकिन जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी तो पेपर ही हैं obviously. It has not changed into something else. ये किसी और में नहीं बदला, भले इसे अब जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन पेपर तो पेपर ही है ना, भले छोटे छोटे टुकड़े में हो गए लेकिन वो छोटे टुकड़े भी पेपर ही हैं। So during the cutting of a sheet paper in pieces of paper, only the size and shape of paper has changed. लेकिन आकार और आकृति से पेपर की बदली है, पेपर नहीं बदला। But now new substances have been formed. लेकिन एक नया तत्व भी नहीं बना है। सो कटिंग ऑफ पेपर और टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, तो पेपर को काटना या पेपर को फाड़ना ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में सब कुछ बदल सकता है लेकिन एक नया तत्व तो नहीं बन सकता है। तो पेपर को काटने या फाड़ने के पश्चात आपने देखा होगा कि कोई नया सबस्टेंस बनकर तैयार नहीं हुआ, ना ही उसमें कुछ फीचर्स कुछ खास चेंज हुए, सिर्फ क्या हुआ उसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो गए। Some more examples of physical changes are, कुछ और उदाहरण दिए गए फिजिकल चेंजेस आर मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जल का बर्फ बनना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, जल का उबलना, कंडेंसेशन ऑफ स्टेम, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कटिंग ऑफ क्लॉथ, ब्रेकिंग डाउन ऑफ चॉप स्टिक, ये सब कुछ चीजें उदाहरण हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर के बारे में वहीं पढ़ते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर और जल का बर्फ में परिवर्तित हो जाना। Take some ice in a beaker and keep it aside for some time. एक बीकर लीजिए और उसे कुछ दूर पर take some ice in a beaker,
एक बीकर में कुछ बर्फ रखिए और कुछ दूर पे से रख दीजिए, वी विल सी दैट आइस मेल्ट फ्रॉम वाटर। हम देखेंगे कि बर्फ जो है कुछ देर में पानी में परिवर्तित हो जाता है। एक्चुअली द आइस केप्ट इन बीकर, असल में जब केप्ट में मतलब आइस जब रखा गया, बीकर रिसीव्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग एयर, जो हमारे अगल बगल की जो हवा थी उससे टेम्परेचर ऑब्जर्व कर लिया उस बर्फ ने, एंड एयर टू मेल्ट एंड फ्रॉम वाटर, और पानी में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। थ्रो आइस एंड वाटर लुक डिफरेंट, यद्यपि बर्फ और पानी देखने में अलग लगते हैं, है ना, दे आर बोथ मेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन बने दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स से ही हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स से ही बने हैं। असल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, जो बर्फ मान लो ऐसा है तो उसके मॉलिक्यूल्स ना होते बहुत जल्दी ऐसे, मतलब उसके आपस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल कम होता है। लेकिन अगर जल की बात करें, अगर आपने एक ग्लास में अगर आपने कुछ जग वगैरह में आपने जल रखा है तो उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं बहुत दूर होते हैं, अंतः अणु का अवकाश बहुत दूर दूर तक होते हैं, इसलिए लिक्विड का जो कलर होता है या उसमें जो फीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं, और किसी सॉलिड का फीचर उसका कलर अलग अलग होता है बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। This means that no new substance is formed during the melting of ice. उनमें मॉलिक्यूल्स एक तरह के ही होते हैं। इससे ये साबित होता है कि बर्फ के पिघलने से या फिर पानी के बर्फ में बन जाने से, यानी कि चाहे आइस से वाटर बन जाए या वाटर से आइस बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक फिजिकल चेंजेस है और दोनों के इस परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बना। Boiling of water and condensation of stem. Take some water in a hard glass beaker and heat it by using a burner till it start boiling. किसी ग्लास में पानी लीजिए और इसे बर्नर से इसे ताप दीजिए तो क्या होता है, कुछ देर में उबलने लगता है। When the water start boiling, जब पानी उबलने लगता है, we can see the steam rising from the surface of hot water. आप भाप को उड़ते हुए देखेंगे पानी के ऊपरी सतह से। Now what is a liquid, where the steam is a gas? आप जानते हैं कि पानी ये क्या है, जल जो है, साइंस की भाषा में जल ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, पानी नहीं। तो जल जो है एक क्या है, लिक्विड है, लेकिन उससे निकल क्या रहा है, स्टीम निकल रही है, भाप निकल रही है। So steam is a gas. So during the boiling of water only a change in state from liquid to gas. जब हम पानी को उबालते हैं तब ये कौन सा प्रोसेस हो जाता है, this is the change of state in the gas from a liquid. So the water and steam look different. हालांकि भाप और जल अलग अलग दिखते हैं, they are both made of water molecules, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल से बिल्कुल नहीं बने हैं, they are both made of water molecules, वो सिर्फ जल के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। This means that no new substance is formed. इससे ये पता चलता है कोई नया सबस्टेंस नहीं बना है। ओके, सो कोई नया सबस्टेंस नहीं बना, इसका मतलब ये कौन सा चेंजेस है, दिस इज द फिजिकल चेंजेस। ओके, फिजिकल चेंज ऑफ स्टेट। मेकिंग अ सॉल्यूशन, कैसे कोई सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन इज विलेन। वी टेक सम वाटर इन पोर्सलेन डिश, एक डिश में एक किसी भी बर्तन में पानी लेते हैं, डिसॉल्व सम कॉमन सॉल्ट इन इट, इसमें सामान्य सा नमक इसमें घोल दीजिए। द सॉल्ट डिसअपीयर्स इन वाटर एंड फॉर्म्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और कुछ ही देर में जो नमक है बिल्कुल अदृश्य हो जाएगा और वो उसमें जल में पूरी तरीके से मिल जाएगा, तो मतलब नमक का एक मिश्रण तैयार हो गया है, किसके साथ, जल के साथ। So a change has taken place in making salt solution. Let us now heat the porcelain dish containing salt on burner. अब उसे क्या करें, बर्नर से उस डिश को, जिस बर्तन में आपने नमक और पानी का घोल तैयार किया है, उसको ताप दीजिए। अब क्या होगा, जब आप उसको यानी उसे आप हीट देंगे तो वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, जल जो होगा वाष्पीकृत हो जाएगा, वाष्प बनके उड़ जाएगा। व्हाइट ई पाउडर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द पोर्सलेन डिश। अब उस बर्तन में सिर्फ एक सफेद पाउडर बचेगा जो आपका नमक है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के बारे में दिया गया था। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर। व्हेन अ ग्लास टम्बलर ब्रेक्स, जब ग्लास टम्बलर टूटता है, इट फॉर्म्स मेनी पीसेस, या कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। ईच ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास टम्बलर इज स्टील ग्लास, जो जितने भी टुकड़े होते हैं ग्लास के वो भी क्या है, ग्लास ही हैं। उसमें कोई आकार आकृति में भले ही परिवर्तन हो जाए, लेकिन उनकी संरचना में, उनके गुण में कोई अंतर नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ फिजिकल चेंज ऑफ स्टेट। During the baking of glass tubular, only the size and the shape has changed, but now new substances have been formed, and so the breaking of glass tubular is a physical change. Okay, so chemical changes के बारे में जानते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज है इस चैप्टर का।
दोज चेंजेस इन विच न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म, ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया तत्व बनता है, आर कार्ड केमिकल चेंजेस, वो क्या करते हैं, केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एक जो डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि फिजिकल चेंज में कोई नया सबस्टेंस नहीं तैयार होता और केमिकल चेंजेस में क्या होता है, एक नया सबस्टेंस तैयार हो जाता है। The properties of the substance formed in chemical changes are entirely different from those of the original substances. During chemical changes, रासायनिक परिवर्तन के दौरान a substance undergoes a change in its chemical composition. Chemical changes are also called chemical reaction. जो chemical changes है वो भी क्या कहलाते हैं, chemical reaction कहलाते हैं। The chemical changes are permanent changes which can usually not be reversed in the form of new substance. इसमें जो नया तत्व बना है उससे कोई पुराने तत्व को दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता है ना। चलिए कुछ इनके केमिकल चेंजेस के बारे में जानते हैं, कुछ गुणों के बारे में। वन आर मोर न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज, एक या एक से अधिक कुछ नए सबस्टेंस पाए जा सकते हैं केमिकल चेंजेस में। जी हाँ। अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है। अभी हमने फिजिकल चेंजेस में पढ़ा था कि उसमें कम एनर्जी की जरूरत होती है एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस में चेंज करने के लिए, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए केमिकल चेंजेस में बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज, साउंड में भी प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज, उस केमिकल चेंज में साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। अ चेंज इन स्मेल में कैन टेक प्लेस, हो सकता है उसकी सुगंध यानी उसकी गंध में परिवर्तन हो जाए। अ गैस में भी फॉर्म इन अ केमिकल चेंज, हो सकता है गैस भी जनरेट हो जाए इसी परिवर्तन के दौरान। और अ गैस में फॉर्म इन केमिकल चेंज, तो रासायनिक परिवर्तन में गैस भी फॉर्म हो सकती है। सो द बर्निंग ऑफ पेपर इज केमिकल, अगर बर्निंग ऑफ पेपर बात करें, अगर किसी पेपर को अगर जलाया जाए, अभी तक हमने पढ़ा था, जला देंगे तो एक नया सबस्टेंस बन जा रहा है। इस सबस्टेंस को हम पुरानी स्थिति में वापस भी नहीं जा सकते। क्या आप जले हुए पेपर को बिना जला हुआ पेपर बना सकते हैं? नहीं, नहीं पॉसिबल। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। हीट एंड लाइट आर आल्सो गिवन आउट ड्यूरिंग एंड बर्निंग ऑफ पेपर, जो पेपर जलता है वहां पर हीट और लाइट दोनों होती है ना। पेपर जब जलता है वहां पर टेम्परेचर होता है तो जलता है, और प्रकाश भी वहां पर होती है, जहां ताप होता है वहां प्रकाश भी होता है अधिकतर। तो वो क्या है, द बर्निंग ऑफ पेपर इज परमानेंट चेंज, एक परमानेंट चेंज है, ये दोबारा नहीं बदला जा सकता। विच कैन नॉट बी रिवर्स, दोबारा वापस पूर्व वाली स्थिति में नहीं लाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन नॉट कंबाइन द प्रोडक्ट्स ऑफ बर्निंग पेपर फ्रॉम ओरिजिनल पेपर अगेन, हम उस पेपर को फिर से नहीं बना सकते उस पुराने पेपर की तरह। तो उसके बाद फिर है इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंस केमिकल चेंज, किसी भी पेपर ही नहीं, किसी भी सबस्टेंस को जलाने से उसमें दोबारा उसको वास्तविक परिवर्तन में नहीं लाया जा सकता। सॉरी। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट, जो बर्निंग है उसका एकमात्र कारण क्या है, ताप है। सम लाइट्स इज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग के दौरान कुछ लाइट्स भी क्या कहते हैं उसमें प्रोड्यूस होती हैं। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर सॉरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का बनना, स्पॉइलेज ऑफ फूड, भोजन का स्पॉइल हो जाना, चेंज इन कलर ऑफ कट एप्पल, कटे हुए सेब का रंग में परिवर्तन हो जाना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। कीपिंग इन एयर, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फायरवर्क, क्रैकर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये सब क्या है, कुछ शानदार एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, यानी केमिकल चेंजेस के। और फिर उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।